हेलो हाय नमस्कार। मैं फाल्गुनी दास आपका स्वागत करता हूं धनवी इंस्टीट्यूट के तरफ से। डियर लर्नर, आज हम सीखेंगे सेल्स वाउचर एंट्री, परचेज वाउचर एंट्री। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री कैसे करते हैं, रिसीव वाउचर एंट्री कैसे करते हैं और पेमेंट वाउचर कैसे एंट्री करते हैं। आज टेली प्राइम कंप्लीट कोर्स हिंदी का डे 4 है। आज हम सीखेंगे सेल्स वाउचर और परचेज वाउचर एंट्री, कि उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम सेल्स बिल एंट्री, परचेज बिल एंट्री कैसे करते हैं वो सीखेंगे। उसी के अंदर आएगा हमारा स्टॉक ग्रुप कैसे बनाएं, स्टॉक यूनिट कैसे बनाएं, स्टॉक आइटम कैसे बनाएं, परचेज सेल कैसे करें, स्टॉक समरी कैसे देखें। आज हम सीखेंगे बिल बनाना, सेल्स परचेज वाउचर एंट्री, लेकिन विदाउट जीएसटी। हम पहले नॉर्मल में सीखेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा जीएसटी, उसी में हम टैक्स में कैसे एंट्री करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो वही है कि पहले कंपनी बना लीजिए ऑल्ट के। ये इन्वेंटरी कंपनी का नाम दिया हूँ। ये जो स्टॉक रिलेटेड जितना भी एक्टिविटी करते हैं उसको बोलते हैं इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मैंने स्टॉक आइटम मेंटेन करना, सेल्स परचेज करना, उसका स्टॉक मेंटेन करना इन्वेंटरी होता है। मैंने एक एड्रेस दे दिया, जबकि हमको बिल देखना है, किसी बिल देखना पड़ेगा कि हमको कैसे करके एंट्री किए हैं बोल के। तो यहाँ स्टेट आप कर लीजिए अपना जो भी है। कंपनी बनाना तो हमने सीखा है पहले से, सॉरी कंट्री कीजिए, यहाँ स्टेट कर लीजिए और बाकी एक भर लीजिए, कुछ भी एक ईमेल एड्रेस भी भर लीजिए। यहाँ हमको बिल में एंट्री ये दिखाना है, इसलिए भर रहे हैं। कंपनी बना तो आपको बताया है पहले से। फाइनेंशियल तो सेम रहेगा। सेव करता हूँ मैं इसको। इसको भी कंट्रोल ए करता हूँ, अभी तो हमको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले देखिए हमको लेजर देख लेते हैं। पहले लेजर एक चैप्टर हमारा डे 2 में है। लेजर पहले से कैश और प्रॉफिट लॉस है, बाकी सब हम बनाएंगे जो ज़रूरत पड़ेगा। और अभी हम बनाएंगे स्टॉक ग्रुप, उसके बाद यूनिट, उसके बाद आइटम। कैसे बनाते हैं देखिए। स्टॉक ग्रुप क्या होता है वो भी देख लीजिए, और यूनिट क्या होता है, आइटम क्या होता है। क्रिएट में जाइए, स्टॉक ग्रुप में जाइए। यहाँ मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, उसके बाद आपको डिटेल में समझा लूँगा। सोचिए मैं यहाँ लिखता हूँ मोबाइल स्टॉक ग्रुप में, ये प्राइमरी और यस डिफ़ॉल्ट रहेगा। मोबाइल लिख लिए एक ठो, और लिख लिए एक ठो सॉर्प, इसको यस कर लिए, 2 ग्रुप कर लिए। ग्रुपिंग अपने आपके ऊपर डिपेंड है। मैं सॉर्प लिख रहा हूँ, व्हील सर्फ लिख सकते हैं, मोबाइल लिखा हूँ, सैमसंग मोबाइल, ओप्पो मोबाइल, ऐसे डिफरेंट कर सकते हैं। पहले नॉर्मल सीख लीजिए। एक आपको बनाना है, अभी मोबाइल ग्रुप बनाना है, प्राइमरी यस करना है, और सॉर्प ग्रुप बनाना है, प्राइमरी यस करना है। उसके बाद बैक करके आना है। उसके बाद स्टॉक यूनिट बनाया जाता है, माने यूनिट क्या होता है देखिए। यूनिट में गए, यहाँ आपको सिंबल, मैंने जैसे मोबाइल को आप किस हिसाब से बेचेंगे वो होता है यूनिट। सॉर्प जैसे केजी, और मोबाइल का हमको पीसेस या तो नॉस, पीसेस में भी कर सकते हैं, नॉस में भी कर सकते हैं। बड़ा चीज़ हो, चाहे जो जैसे बाइक,
कार, ये सब को पीस आप नहीं लिख सकते, इसको नॉस किया जाता है आज के डेट में। तो जैसे मैं कैसे बनाऊँ इसको, जैसे पीसेस बनाना है मुझे, यूनिट PCS लिखना है शॉर्ट फॉर्म, उसके बाद फुल फॉर्म लिखना है PIECES, यहाँ लिखना है UPC PCS पीसेस, जो ऊपर होगा PCS शॉर्ट फॉर्म, उसका फुल फॉर्म, 0 रहेगा ये वाला। ये क्या होता है डेसिमल, मैं समझाऊंगा आपको। फिर इसके बाद पीसेस, जैसे कि और एक भी ग्रुप बनाया होता है आपने, लैपटॉप का भी ग्रुप बनाया होता, बना देता हूँ। प्राइमरी, यस, आपको डिटेल समझाऊंगा, फिर सिंपल एंट्री बता देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा क्रिटिकल एंट्री बताऊंगा। मोबाइल भी बना लिया, यूनिट आपने बनाया है, अभी पीसेस बनाया है, और लैपटॉप का यूनिट क्या होगा, वही पीसेस ही होगा, या तो नॉस ही होगा। पीसेस ऑलरेडी बनाए हैं आप, तो हमको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ग्रुप एक ही बार बनेगा, ग्रुपिंग एक ही ग्रुप में होगा, यूनिट भी एक ही यूनिट बनेगा, सबके लिए काम आएगा। लेकिन शॉर्प जो है, शॉर्प में क्या होता है कि आपको दूसरा यूनिट ज़रूरत पड़ेगा, उसमें केजी ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ केजी लिखे, यहाँ फॉर्मल नेम में उसका फुल फॉर्म लिखाना है, जैसे पीसेस का पीसेस हुआ, यहाँ केजी का किलोग्राम, यहाँ केजी किलोग्राम। यहाँ जो है आपको डेसिमल प्लेसेस अभी समझा देता हूँ आपको मैं, कि जैसे कि आपको बिल में दिखाना है 1 किलो 250 ग्राम, माने 1.250, माने 1 डेसिमल होता है, डेसिमल के बाद आपको 3 डेसिमल दिखाना है, पॉइंट के बाद आपको 3 डेसिमल दिखाना है, तो 250 ग्राम वहाँ दिखाना है, तो आपको 3 डेसिमल यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर आपको 2 डेसिमल दिखाना है तो आपको यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। जैसे कि पेट्रोल पंप का एग्जांपल लेते हैं, 1.27, 25, 26, 28 लिखा रहता है 1 पॉइंट के बाद, तो 2 डेसिमल, वहाँ 2 डेसिमल आप यूज कीजिएगा लीटर जब बनाएंगे यूनिट, ठीक है। तो ठीक है, केजी के लिए हम 3 दे देते हैं, हमको 3 ही ज़रूरत पड़ेगा। और जैसे सॉम कहाँ, जैसे आपको जितना ज़रूरत पड़े उतना कीजिएगा, और जैसे आप अगर 3 किए हैं तो 3 दे सकते हैं, लेकिन अगर 2 करेंगे और आपको 245 ग्राम लिखना होगा, तो वहाँ आपको दिखाएगा बिल में वो 1.4 दिखाएगा खाली, सॉरी सर, जैसे आपको 1.445 लिखना है तो वहाँ आपको 1.44 दिखाएगा, 2 यूनिट 2 डेसिमल देंगे, तो जितना डेसिमल देंगे उतना आपको दिखाएगा, ठीक है। तो केजी के लिए ऑलमोस्ट 3 रहता है, कुछ 2 भी करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे करना है। पीसेस का डेसिमल कुछ नहीं होगा, नॉस का डेसिमल कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका छोटा यूनिट नहीं रहता, इनका जो छोटा यूनिट रहता है, छोटा यूनिट मतलब केजी का ग्राम है, ग्राम का जो जितना डेसिमल होना चाहिए वो हमको देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ 3 दे दीजिए केजी के लिए। और नॉस भी आपको बनाना सिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं, ज़रूरत नहीं है, हमने पीस बनाया है, अगर दूसरा कुछ आइटम होता, बाइक वाइक होता, कार होता, बड़ा चीज़ होता, तो हमको 1 पीस 2 पीस कार, 1 पीस बाइक ऐसे नहीं बोलते, उसको नॉस बोलते। नॉस कैसे बनाएंगे, नॉस लिखेंगे, नॉस माना नंबर्स, और यहाँ नॉस नंबर्स आएगा, ठीक है। डेसिमल तो इसका नंबर्स का एक ही रहेगा, कुछ हमको देना नहीं है, एंटर। उसके बाद स्टॉक आइटम आएगा, स्टॉक ग्रुप बना लिए पहले, और उसके बाद यूनिट बनाए स्टॉक ग्रुप के रिगार्डिंग, उसके बाद आइटम। अभी आपको समझ में आएगा, वो आपको दूसरा अलग लग रहा था कि क्या है ये ग्रुप। जैसे कि मैं एक आइटम बनाऊंगा, तो हमेशा याद रखिए कोई भी आइटम बनाते हैं तो आपको इस हिसाब से लिखेंगे कि आपको वहाँ से और कुछ डाउट ना हो। जैसे कि मैं एक बनाता हूँ सैमसंग J2, MRP लिख दीजिएगा उसको 15,999 मतलब प्राइस का सिंबल दे दीजिएगा उसको,
एंटर कीजिए। फिर देखिए आ गया ग्रुप, आपने जो बनाया था वही ग्रुप आपको देना पड़ेगा। ग्रुप जैसे है आपका कौन किस में आ जाएगा, सॉल्व में जाएगा सॉल्व में नहीं, मोबाइल में जाएगा। मोबाइल आपको एंटर कर लिए हैं। फिर उसके बाद कैटेगरी अभी हमको करना नहीं है कुछ। फिर उसके बाद हमको करना है यूनिट। यूनिट हमको करना है आपको, क्या जाएगा केजी नहीं, यहाँ जाएगा पीसेस, पीसेस या नॉस, कोई सा एक सिलेक्ट करेंगे और कुछ करना नहीं अभी, बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए, या तो एंटर 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 करके यस कीजिए। एक्सेप्ट कर लिए हैं, सेव हो गया। ठीक है, फिर एक आइटम बनाता हूँ, जैसे सैमसंग J9 14,999। ये माना कोई आप जो भी बना सकते हैं, मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कुछ। फिर एंटर किए हैं, ग्रुप जाएगा मोबाइल, और ये नॉट रहेगा, ये पीसेस रहेगा। भाई जब जैसा है वो है वही रहेगा। कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं। फिर जैसे बनाना होता वीवो V9 प्रो, ठीक है, ये हो गया, MRP हो गया 18,999। इसको भी वही मोबाइल ग्रुप जाएगा, और इसको पीसेस या नॉस आपको जो देना है सिलेक्ट कर सकते हैं। जो यूनिट बनाए होंगे वही यूनिट यहाँ दिखाएगा, जो ग्रुप बनाए होंगे वो ग्रुप ही आपको दिखाएगा। यहाँ जो मैंने किया पेज अप पेज डाउन करके आप ऊपर का देख सकते हैं थोड़ा कौन कौन सा बनाए हैं, या तो आपको यहाँ से भी देख सकते हैं। ऑल्टर में जाके बैक कीजिए, पूरा बैक कीजिए, ऑल्टर में गए, और यहाँ आपको स्टॉक ग्रुप देखना है क्या क्या आपने बनाया है। कुछ चेंज करना है, इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ जाके आपको कुछ डिलीट करना है, डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मुझे लैपटॉप नेसेसरी नहीं है तो ऑल्ट डी करके इसको डिलीट भी कर सकता हूँ ऑल्टर में जाके। लेकिन एक बार अगर सेल्स और परचेज भाउचर में एंट्री हो जाएगा ये आइटम की ग्रुप, तो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो, और भाउचर को आपको पहले सेल्स या परचेज का भाउचर को डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। स्टॉक आइटम देखना चाहते हैं, आइटम भी देख लिए हैं। यूनिट देखना चाहते हैं, यूनिट भी देख लिए हैं। कौन सा डिलीट करना है, डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से क्रिएट करना है तो हमको देखना, मैं आपको बता रहा था देखना और चेंज करना कैसे कर सकते हैं, और डिलीट भी कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो अभी और एक बार आपको समझाता हूँ कि मैंने ग्रुप क्यों ये मोबाइल बनाया, ये क्या बनाया, आइटम को दिखा के बताता हूँ। देखिए यहाँ ग्रुपिंग आप अपने हिसाब से ग्रुपिंग कर सकते हैं, एक सब ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट जो आपको बोल रहा था थोड़ा क्रिटिकल होता है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सिंपली आप तो समझ गए हैं कि पहले एक ग्रुप बना लेना है, माना कुछ नाम लिख लिए, सोप लिख लिए, और सोप माना बेचते कैसे हैं, पीस में बेचते हैं, पीसेस का यूनिट बना लिए और उसके बाद आइटम बना लिए लॉक्स 50 ग्राम 10 रुपीज़ की, जो भी एक सिंबल। ये क्यों लिखते हैं और ये क्यों बता रहा हूँ आपको। यहाँ जैसे आप ग्रुपिंग करते, सोप का ग्रुप करते, ये सिंपली हो जाता है नॉर्मल। और यहाँ आप अगर करते सब ग्रुपिंग सिस्टम में, तो आप एक कर सकते हैं। यहाँ सब ग्रुपिंग मैंने देखिए बता रहा हूँ आपको। स्टॉक ग्रुप में गए, क्रिएट किए, पहले ग्रुप बनाए आप सोप, बाथ सोप या वाश सोप, जो भी एक लिखना है। सोप सोप मतलब क्या होता है, साबुन। यहाँ आप लिख लिए, प्राइमरी कर लिए, इसको यस कर लिए। अभी आप करेंगे संतूर। संतूर एक ब्रांड है, संतूर जाएगा सोप में, संतूर जाएगा सोप में, और ये यस रहेगा। संतूर के बाद जैसे लॉक्स, लॉक्स आ गया सोप में, यस, ओके। अंडर ग्रुपिंग भी कर लिया आपने। तो अभी जैसे आप जब यूनिट बनाएंगे, यूनिट तो बना हुआ है पीसेस, हमको और बनाना नहीं पड़ेगा। अभी आइटम में जा रहे हैं, अब जैसे जैसे क्रिएट कर रहे हैं। ऑल्टर में हूँ इसलिए डिफरेंट दिखा रहा है। पहले मैं नॉर्मल क्रिएट में जाऊँ और स्टॉक आइटम बनाऊँ, मैंने यहाँ से इजी से दिखाएगा। अभी लॉक्स जैसे मैंने एक कैटेगरी बनाया था, तो उसको कैसे करूँगा देखिए। यहाँ लिखूँगा लॉक्स
रोज 50 ग्राम 25 रुपीज़, ऐसे सिंबल देना पड़ेगा आपको। लॉक्स लिखे, उसका कुछ माने वेराइटी, उसका जैसे आपको जिससे आप डिफरेंट मालूम चले आपको। लॉक्स का जैसे मैं ऐसे लिखा हूँ, दूसरा भी लिख सकता, लॉक्स जैस्मिन 100 ग्राम ऐसे करके। माने ये अगर करेंगे, वेराइटी मेंटेन करेंगे, तो उसमें क्या होगा आपको कि आप प्रॉपरली स्टॉक, प्रॉपर आइटम को थ्रोली पूरा मेंटेन कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि लॉक्स है उसमें मिक्स है सब, और टोटल 100 पीस हमारा बेचे हैं, 100 पीस आया है, 100 पैसे से गया है, बचा 20 पीस है, ऐसे नहीं। आपको प्रॉपरली मालूम चल जाएगा कि सामने वाला क्या मांग रहा है और स्टॉक हमारे पास है कि नहीं है। आप कैसे बिल एंट्री करेंगे टोटल आपको करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने ऐसे किया, तो यहाँ आपको इसको क्या करना है, लॉक्स कैटेगरी में डालना है। इसको तो नॉट रहेगा अभी, इसको करना है पीसेस, कंट्रोल ए से सेव करना है। ठीक है, समझ गए। ग्रुपिंग के अंदर ग्रुपिंग, ग्रुपिंग के अंदर ग्रुपिंग, ऐसे करके जो भी कर सकते हैं। सिंपली करना है, कुछ नहीं करना है आपको। जो करना है, जैसे मोबाइल में ग्रुप बनाया हो, आप वहाँ ग्रुप बना सकते थे मोबाइल की जगह। एक मोबाइल बना लिए, मोबाइल के अंदर में लिखिए ओप्पो मोबाइल, उसके बाद लिखिए वीवो मोबाइल, उसके बाद लिखिए सैमसंग मोबाइल। ऐसे ऐसे ग्रुपिंग अंडर ग्रुपिंग करके आइटम बना के, यूनिट बना के आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा ग्रुप कैसे बनाते हैं, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं, यूनिट कैसे बनाते हैं, यूनिट क्या होता है। अभी हम जाएंगे वाउचर एंट्री में। ये था आपका इन्वेंटरी स्टॉक क्रिएशन। इसमें कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब देखिए वाउचर एंट्री आएंगे। वाउचर एंट्री में हमने उस दिन पढ़ा था F4, 5 एंड 6, F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसीव। आज सीखेंगे F8 एंड F9। F9 प्रेस किया आपने, यहाँ ये स्क्रीन आया, देखिए लेजर। आप देखिए, हम जब वाउचर मारते हैं हमको लेजर ज़रूरत पड़ता है। लेजर आप पहले से बना सकते हैं। अभी हम सीखेंगे कि एक पार्टी से कैसे परचेज करें, परचेज बिल कैसे एंट्री करें, और एक पार्टी हो या कंज्यूमर हो, इसको सेल कैसे करें और बिल कैसे जनरेट करें। तो उसके लिए जैसे आप पहले से लेजर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। लेजर क्या बनाएंगे कि एक पार्टी का नाम, ग्रुपिंग करेंगे उसको, सॉन्डी डेटर की क्रेडिटर, एक सॉन्डी क्रेडिटर ज़रूरत पड़ेगा हमको परचेज के लिए, और परचेज अकाउंट एक ज़रूरत पड़ेगा, और वहाँ के लिए सेल्स के लिए सेल्स अकाउंट एक लगेगा, और एक तो सॉन्डी डेटर एक लगेगा। तो देखिए कैसे कहते करें। जैसे सामने वाला बिल दिया है आपको, ये तो आपको जनरेट आप खुद नहीं करेंगे, सामने वाला बिल दिया है, आप परचेज किए हैं, उसका बिल नंबर यहाँ लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा, उसी का डेट। फिर यहाँ आप पार्टी का नाम लिखिएगा। पार्टी का नाम देखिए मैं लेजर नहीं बनाया हूँ तो नहीं आया है, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, या तो ऑल्ट सी दबा के कर सकते हैं। जैसे RK एंटरप्राइजेस, इसको डालते हैं। पार्टी होम वी परचेज, पार्टी होम वी सेल्स। नाम अगर रहता है तो दो ही ग्रुप में जाता है, सॉन्डी डेटर और सॉन्डी क्रेडिटर में। सॉन्डी क्रेडिटर कौन होता है, मैंने डे 2 में वीडियो में बताया है लेजर में, कि जिससे हम खरीदते हैं और जिसको हमको पे करना रहता है वो होता है क्रेडिटर। जिसको हम बेचते हैं या जिससे हमको पैसा लेना है तो होता है डेटर। तो यहाँ हम करेंगे क्रेडिटर, जैसे हम सेल करेंगे, सॉरी परचेज करेंगे। अभी कुछ करना नहीं है, ये सब एड्रेस ये सब पीछे हम जब टैक्स करेंगे उसमें हमको देना पड़ेगा। अभी हम नॉर्मली ये खाली RK एंटरप्राइजेस अंडर ग्रुपिंग कर देंगे। एंटर कीजिए, फिर गए एंटर कर दिया। टीन पिन कुछ हमको ज़रूरत नहीं है। फिर एक लेजर है परचेज अकाउंट हमको लगेगा, परचेज चाहता है परचेज अकाउंट में, कंट्रोल ले करके सेव कर दिया। अभी कुछ करना नहीं है।
फिर अभी देखिए आइटम यहाँ आपको दे सकते हैं, कोई सा आइटम आप खरीद रहे हैं, एस दबाए, सैमसंग ये वाला आपको लेना है। यहीं से आपको देखिए टोटल आपको मॉडल क्या है ये है, आपको मालूम चल रहा है। जैसे 2 पीस मुझे परचेज करना है, परचेज किया है, बिल में एंट्री है, आप उसको एंट्री कर रहे हैं। 15,999 है तो वो हमको उसको कम में ही परचेज करेंगे ऑब्वियसली, तो इसको मैं 14,999 कर दिए रहता हूँ। बिल में जो एंट्री होगा वो कीजिएगा, उसके बाद एंटर कीजिए। फिर और आइटम जोड़ना है, सेकंड आइटम जोड़ना है मुझे, ये 5 पीस लेना है, रेट पे से 30,999 कर दिया, 1000 कम करके कर रहा हूँ। ये एक रैंडमली एक लिया जा रहा है, माना कम करके MRP से कम करके लीजिएगा। अभी जैसे सॉर्प है, सॉर्प मैंने तो बनाया ही नहीं जैसे लग रहा है। यहाँ जैसे आप कुछ भी लेटर दबाते हैं उसका रिगार्डिंग जितना भी आइटम रहता है वो दिखाता है, उसको मिटा देंगे तो सब टोटल दिखाएगा कि कितना आपका है जो आइटम है। जैसे ये लॉक्स बेचता हूँ मैं, लॉक्स को यहाँ पे करना चाहेंगे 1 पीस वो भी जितना भी है, एक रेट 22 रुपीज़, एंटर। और क्या आइटम था, वीवो था, वीवो को भी मैं यहाँ कुछ मतलब डिफरेंट कैटेगरी का है ये आइटम, फिर भी एक जानने के लिए करवा दे रहा हूँ आपको, एंटर। और जैसे कि मैंने बोला कि मैं एक ग्रुप बनाया हूँ सौरभ का, उसका कुछ आइटम नहीं बनाया, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ये दूसरा वे है बनाने के लिए आइटम, जैसे लेजर हम वहाँ से क्रिएट करके बनाते हैं, लेकिन यहाँ से शॉर्टकट और सी करके बनाते हैं, यहाँ से भी ऑल्ट सी करके आप आइटम ग्रुप ये सब बना सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ एक बार के लिए, ऑल्ट सी किए, जैसे सॉर्फ एक्सेल 1 kg का पैकेट 125 कुछ MRP दे दिए। यहाँ आ गया आपका सॉर्फ, यहाँ नॉट एप्लीकेबल, ये आ गया आपको kg, एंटर या तो कंट्रोल A। और यहाँ भी जैसे क्या होता है देखिए, ऑल्ट सी करके मैंने ये आइटम बनाया है, और जैसे आप ग्रुप नहीं बनाए हैं उसके लिए, तो यहाँ भी मैंने उसी जगह में आकर ऑल्ट सी करेंगे और ग्रुप भी बना सकते हैं। फिर इसको एक्सेप्ट मानेंगे तो फिर से आपको रिटर्न वही जगह में आएगा। यूनिट भूल गए हैं, यूनिट बनाना तो ऑल्ट सी करके फिर से बना सकते हैं, समझ रहे हैं। मैं तो ये यूनिट से बनाए हैं, तो कंट्रोल A कर देता हूँ, एक आइटम बना के पूरा टोटल दिखा देता हूँ। ये आपको मैं 5 पीस ले लिया, 1909 की जो भी एक ले लिए। अभी मैं और एक ऑल्ट सी करता हूँ, नया आइटम एक बनाता हूँ, जैसे कि अगरबत्ती, मोक्ष अगरबत्ती, ये 50 ग्राम की, चलिए कुछ ग्राम का था, 10 रुपये वाला पैकेट है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने तो नहीं बनाया है, आप ये क्रिएट में जाइए या तो ऑल्ट सी फिर कैसे कीजिए, अगरबत्ती, प्राइमरी यस रहता है, ग्रुप मैं आपको बताया था, अगरबत्ती। यहाँ फिर देखिए, अगर कैटेगरी तो कुछ नहीं, यूनिट अगर जैसे यहाँ से कुछ बना है ना, तो कुछ नया बनाना पड़ेगा उसके लिए। अगरबत्ती तो पैकेट में बनाया जाता है, तो पैकेट बनाना पड़ेगा, PKT पैकेट, PCS पैक्स लिख सकते हैं, पैकेट पैकेट्स रहता है, पैक्स, ठीक है। पैकेट को भी पैक्स कर सकते हैं, मैं पैकेट बोल के बोल रहा हूँ, PACKET पैकेट होता है, ठीक है। मैं तो चलो उसको ऐसे ही कर देता हूँ, जैसे आपको करना है, PAC पैकेट, और यहाँ पैक्स बोल के कर सकते हैं। ओके, खुश, ठीक है। चलिए फिर अब ये एंटर कीजिए, इसको आप फिर करना पड़ेगा, बस अभी आपको हो गया, अगरबत्ती हो गया, पैक्स हो गया, कंट्रोल A करके सेव कर लिए। नया कुछ था, 10 पैकेट की पैक्स खरीदना है, आपको रेट लगेगा 8 रुपीज़, ऐसे कुछ नहीं, बस अभी एंटर ये सब कुछ करना नहीं है। जो GST जब करेंगे तो आपको डिटेल तो एक एक ऑप्शन बताऊंगा आपको। पहले आपको
नॉर्मल एक माने गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ तो आपको एक नॉर्मल रोड में जाना सिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद बाज़ार में लेके छोड़ दूंगा कैसे चलाना है, वो डिफरेंट बात है। क्या पहले से बाज़ार में छोड़ दूँ तो आप क्या क्या करेंगे, कितना लोगों को मार देंगे, वो अलग बात हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एंट्री, एंटर मान लिए। फिर दोनों में फिर उसके बाद सामने वाले का बिल नंबर दीजिए, कोई दूसरा कुछ बिल है और डेट है, पार्टी दूसरा है या तो सेम पार्टी है। यहाँ आपको नेक्स्ट टाइम इजी क्या होगा देखिए करके बता रहा हूँ, परचेज जाऊँ ये सब लेजर फेजर तो हमको बनाना पड़ेगा, कच कच नहीं है। आइटम जब देंगे और एक यहाँ फ़ायदा हो जाएगा आपको कि यहाँ जिससे दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक रेट ले लेगा, उसको चेंज कर सकते हैं आप। 109 की जगह में 110 हो गया, जिससे कुछ भी आप कर सकते हैं, फटाफट फटाफट एंट्री होता है। उसके बाद टटक 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 मारते रहते हैं सब टेली में, जैसे दिखेगा हमेशा क्या कर रहा है बोलेंगे, लेकिन मुरादा बोलेंगे, लेकिन वो बेचारा सही है। ठीक है, इतना ही था। फिर कंट्रोल लेकर के सेव कर लिए। फिर ऐसे ही सेल्स भाउचर जाएंगे अभी हम। सेल्स F8 वो F9 था। यहाँ एक पार्टी बनाएंगे सेल्स के लिए, लेजर बनाएंगे। ठीक है, ऑल्ट सी या तो क्रिएट, जो भी आपको सही लगे। LG ट्रेडर्स, सॉन्ड्री जाएगा इसमें, सॉन्ड्री डेटर्स। ठीक है, अभी कुछ नहीं, कंट्रोल ए करना है, सेव करना है, कंट्रोल ए करना है, सेव करना है। यहाँ एक लेजर जरूरत पड़ेगा, सेल्स अकाउंट। ये कॉमर्स वालों के लिए डेबिट क्रेडिट जो समझते हैं वो सेल्स अकाउंट, पार्टी अकाउंट ही समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर जैसे नॉर्मल हैं तो आपको खाली याद रखना पड़ेगा कि सेल्स अकाउंट बनता है, पार्टी अकाउंट बनता है। जब सेल्स होता है, परचेज होता है, परचेज अकाउंट बनता है और पार्टी अकाउंट बनता है। बस इतना है। अभी देखिए जो सा लेटर आप दबाएंगे, कि कैरेक्टर आप दबाएंगे, उसका आपको हाईलाइट होके दिखाएगा। अप एरो डाउन एरो यूज करके आपको करना है। कीबोर्ड खाली यूज होगा आपको टेली में। जब ये बात याद रखिए, नेविगेशन की बैक स्पेस एस्केप, पीछे जाने के लिए बैक स्पेस एस्केप, और सिलेक्ट करने के लिए एंटर, और एरो जो अप डाउन है वो सब यूज होता है। यहाँ जैसे जिसका जितना स्टॉक है उतना ही बेचना चाहिए। ज़्यादा बेचेंगे, 7 पीस है स्टॉक किए तो आप इसको 8 करेंगे तो नेगेटिव दिखाएगा, तो मेंटेन प्रॉपरली नहीं होगा। आप जितना है उतना बेचें, जितना है, और नहीं है तो आपको कोई चीज़ नहीं है तो आप उसको नहीं बेच सकते या तो नहीं बेचेंगे। 6 पीस बेचना है आपको, 15,999 भी कर सकते हैं और कम भी करना है। जैसे इसको आपको 5 पीस करना है, 14,500, मतलब कम थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। MRP एक अपना तरफ रहता है इंडिया में, और बाकी एक रेट अपना तरफ रहता है, उसको बढ़ा के भी कर सकते हैं, लेकिन रूल नहीं है MRP से ज़्यादा बेचना एक माने एक लीगली सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद कोई सा भी जैसे आपको करना है, जो भी है अभी फटाफट फटाफट मारेंगे। जो भी रेट है आपको स्टॉक जितना अपना देख के, मैं इतना ही कर लेता हूँ, कंट्रोल ए कर लिया, सेव हो गया। फिर एक बार आपको दिखाता हूँ ऑटोमेटिक जो रेट लेगा। LG ट्रेडर्स था, कंट्रोल ए किए, एंटर किए। उसके बाद यहाँ जो सा आइटम जितना है स्टॉक दिखा रहा है आपको, मैं ये बेचा था, मैं 1 पीस लूँ तो ऑटोमेटिक रेट ले लेगा लास्ट जितना मैं सेल्स किया हूँ। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोई सा आइटम को भी जितना पीस आपको बेचना है, जो भी करना है कर सकते हैं। ठीक है, इसे 1 पीस बेचना है, नेगेटिव बताया, सॉरी, ये 12 kg है, जैसे 10 kg आपको बेचना है 120 के हिसाब से। सॉरी, क्या कर रहा हूँ यार, Vivo V9 को 1 पीस बेचना है 18,500 में, बस। और भी कुछ करना कर लीजिए, ना तो सेव कर लीजिए। ये आपका एंट्री ख़त्म। सेल्स भाउचर और परचेज भाउचर मानना आपने सीख गया। उसके बाद क्या है, यहाँ स्टॉक समरी रहता है एक रिपोर्ट सेक्शन में।
जितना भी रिपोर्टिंग एक हमारा चैप्टर है मैं आगे बताऊंगा, अभी बेसिक आपको बताता हूँ। स्टॉक समरी में जाइए, देखिए कौन सा कितना स्टॉक है, फिर एंटर करेंगे तो दिखाएगा कि अगरबत्ती में कौन कौन सा अगरबत्ती है। फिर एंटर करेंगे तो अगरबत्ती अप्रैल महीने में कितना इनवर्ड हुआ है, कितना आउटवर्ड हुआ है, कितना पीस आपके से बचा है। फिर एंटर करेंगे किससे कितना पीस परचेज किए हैं, किस किस को कितना बेचे हैं, इन आउट और बैलेंस बताएगा। ठीक है, जैसे मैं अंडर ग्रुपिंग के अंदर अंडर ग्रुपिंग किया था, क्या किया था, सोप में किया था। सोप में गए, कौन कौन सा सोप है वो बताएगा। पहले लॉक्स है और नीचे और कुछ होता, संतूर होता। स्टॉक नहीं है हमारे पास, नहीं दिखा रहा है। लॉक्स में 6 पीस है, 6 पीस कहाँ से आया था, कितना गया है, कौन से महीने में कितना आया है, कितना गया है, क्लोजिंग कितना है, सब यहाँ बता रहा है। इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली यहाँ एक माने इसको रजिस्टर, हम तो ये रिपोर्ट सेक्शन नहीं पढ़े हैं, चैप्टर में पढ़ाऊँगा। वो तो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि हिसाब में कैसे मिलाएं, पार्टी से कैसे करें, कौन सा कैसे निकालें। बाकी अभी बता दे रहा हूँ आपको। एक करना है डीएस ये सब कैसे करते हैं आपको बता रहा हूँ। डिस्प्ले है और पढ़ाऊँगा नेक्स्ट चैप्टर में, रिपोर्टिंग चैप्टर में, डे 5 में। डिस्प्ले, अब अभी देखिए डिस्प्ले जाइएगा तो यहाँ आप खाली अभी दबाइए DAS दबाइए, ये आपका सेल्स रजिस्टर आ जाएगा। जितना भी सेल्स बिल हमारे हैं इसके अंदर आएगा। या तो जाइए उसको डिस्प्ले में, अकाउंट बुक में, सेल्स रजिस्टर में जाइए। ठीक है, दोनों में से जो भी है कीजिए। DAS दबाइए तो DAP सेम ही है। परचेज रजिस्टर जो सा बिल मारे हैं आपको वो दिखाएगा। और जनरली जाएंगे तो डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे, सेल्स रजिस्टर के लिए सेल्स, परचेज रजिस्टर परचेज के लिए परचेज। तो ये सेल्स रजिस्टर, ये जो आप एंट्री मारे हैं ये सब बिल है एक एक, ये आप सामने वाले को देते हैं। इसको हम पढ़ेंगे आगे प्रिंटिंग चैप्टर में, आपको समझाऊंगा। और टैक्स भी पढ़ेंगे, टैक्स नीचे लगेगा यहाँ सब, और सब टोटल कंप्लीट प्रोसेस और एक बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बार मैं समझा दिया हूँ तो क्या होता है कि आपको इजी हो जाएगा नेक्स्ट टाइम टैक्सेशन में। एक साथ आपको करूँ तो उसी में आप रह जाएंगे, लास्ट में छोड़ देंगे कहाँ क्या करना है, छोड़िए दूसरा कुछ सीखूंगा बोलेंगे। उसके बाद आप फोटोशॉप में लगेंगे, फोटोशॉप के बाद फिर उसके बाद 2 दिन के बाद फिर और पेज मेकर में लगेंगे, फिर पेज मेकर के बाद ऐसे ऐसे कर दुनिया चलता रहेगा। तो पहले आप इतना ही आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कर लीजिए, उसके बाद बाकी देखेंगे। तो ये जो बिल कैसे दिखेगा आप देख लीजिए एक बार के लिए। ये बिल आपका इस प्रकार से दिखेगा, ऐसे टोटल आपका जो, देखिए मैं आपको बोला था बार बार कि आपका कंपनी का नाम इन्वेंट्री कंपनी लिखा हूँ, टोटल एड्रेस पूरा आ जाएगा, इतना पूरा ईमेल आईडी आएगा, बिल नंबर ऐसे आ जाएगा, आइटम आ जाएगा ऐसे। ये दूसरा फॉर्मेट है टेली का। एक्चुअली यहाँ जब प्रैक्टिस किए हैं कोई चेंज किया है तो मैं और एक फॉर्मेट करता हूँ उसको, जो कि टेली का ओरिजिनल फॉर्मेट होता है। ये है टेली का दूसरा फॉर्मेट, ये हम प्रिंटिंग चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल। ये होता है टेली का ओरिजिनल फॉर्मेट। ये पेपर साइज करना, ये करना, सब करना आपको बताऊंगा मैं। ये देखिए आपका कंपनी का डिटेल, आपका डिटेल आ गया, सामने वाला का डिटेल आ गया। आप GST PST नंबर, स्टेट फेयर ये सब कुछ नहीं किए हैं इसका, तो कुछ नहीं बता रहा है। बिल नंबर आ गया उसका, ये आ गया, टोटल आइटम आ गया, टोटल कितना पीस कितना परसेंट क्या इतना टोटल आएगा। यहाँ बिल को निकाल के यहाँ साइन किया जाता है, उसके बाद हो जाता है। बाकी अभी हम इतना ही सीखेंगे। तो आज आपने सीखा टेली में स्टॉक आइटम इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करते हैं, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, यूनिट कैसे बनाते हैं, सेल्स वाउचर कैसे एंट्री करते हैं, परचेज वाउचर कैसे एंट्री करते हैं। और ये सब विदाउट GST था। हम बिल बनाना माने टैक्स के साथ दूसरा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, कमेंट इफ एनी डाउट्स, लाइक, शेयर्स। मिलते हैं कोई दूसरे टॉपिक के साथ।
अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। साइनिंग ऑफ।